हाँ, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारे डीडी गेम के जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे हम लोग डीआईएम के स्टूडेंट से एक हम लोग किट बनवाए हैं जिसका नाम है ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर। और इस किट को हम लोग कंट्रोल किए हैं पीएलसी से, जो पीएलसी है हमारे पास S7 1200, राइट। अब इस किट पे हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है, इस किट पे हमारे पास 12 एलईडीज हैं इंडिकेटर, और 12 रिलेज हैं, और डिफरेंट स्विचेस हैं, पोर्ट्स हैं, सबको यूज किए हैं। और ये जो फ्रेम बना हुआ है, ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम भी हम लोग अपने से ही सब यहीं पे बनाए हैं। और इसको बनाने के बाद में सारा कनेक्शन हमारे स्टूडेंट्स हमारे गाइडेंस के अंदर में सब काम किए हैं। और करने के बाद में इसको असेंबल करने के बाद हम लोग यहाँ से हमारे पास चूंकि कंट्रोलर था जो हम लोग इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स किट पे यूज करते हैं, और इसी कंट्रोलर का सारा पोर्ट्स को यूज करके हम लोग यहाँ पे ये सारे 12 एलईडीज को डिफरेंट डायरेक्शन में चलाने के लिए, चूंकि गाड़ी को डिफरेंट डायरेक्शन में कंट्रोल करने के लिए एलईडीज को डिफरेंट डायरेक्शन में जलना था, इसके लिए इसको हम लोग क्या किए, यूज किए। तो यहाँ से हमने सारे इस वायर की मदद से 12 कनेक्शन यहाँ पे दे दिए। जैसे तीन कनेक्शन देखिए ईच डायरेक्शन में है, बट एक यहाँ पे है जो एक 4 है। ये इसलिए है क्योंकि जितने भी एलईडीज हैं सबको ग्राउंड भी होना चाहिए, तो सबका ग्राउंड कॉमन होकर के यहाँ पे है, और बाद बाकी इंडिविजुअल पावर सप्लाई सबको 12 एलईडीज को गया है, ठीक है। इसके बाद हमने इसका जो प्रोग्रामिंग बनाया है इसको चलाने के लिए, इसको ये सोच करके बनाया है कि सेम टाइमिंग में 2 डायरेक्शन जो होगा वर्किंग होगा, और रेस्ट जो 2 डायरेक्शन होगा वो अपोजिट, वो स्टॉप रहेंगे। और सेम टाइमिंग में 2 डायरेक्शन चलता रहेगा, सो दैट कि इधर का व्हीकल इधर आराम से जा सके और उधर का व्हीकल इधर आ सके। रेस्ट ऑफ जो 2 डायरेक्शंस है वो स्टॉप रहेगा। कब तक? जब तक कि दूसरी डायरेक्शन का वो एलईडी उसको सिग्नल ना दे। और इस सिग्नल के लिए क्या है, जो हम लोग का बेसिक पता होता है कि जो रेड होता है वो स्टॉप के लिए होता है, ग्रीन जस्ट गेट रेडी के लिए होता है, नॉट टू मूव, और जो ग्रीन होता है मींस गो, राइट। इसके बीच में जो हमने डिले दिया है टाइमर की मदद से, वो डिले है हमारा रेड के लिए है 2 सेकंड के लिए, येलो के लिए भी है 2 सेकंड के लिए, और जो ग्रीन का टाइमिंग है वो थोड़ा हम लोग ज्यादा लिए हैं, क्योंकि जब अगर ये गाड़ी रुकता है तो भीड़ काफी लंबा हो जाता है, इसकी वजह से ग्रीन का टाइमिंग को बढ़ा दिए हैं। और ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, इसको हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इवन तीनों का एलईडी का डिले भी कॉमन हो सकता है, सेम हो सकता है, और जैसा चाहे उसको आप लॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अब इसको हम एक बार चला करके दिखा देते हैं जो हमने प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है, और जो अभी हम बोले कि एलईडीज को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम बना करके और बटन का हेल्प ले करके इसको चला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे 2 बटन्स हैं, स्टॉप स्टार्ट जो किट पे हम लोग ले चुके हैं। इस बटन को प्रेस करते हैं स्टार्ट को, तो ये मेरा देखिए चारों डायरेक्शन का एलईडी पहले ऑन होता है, और ये डायरेक्शन देखिए स्टॉप है, और ये डायरेक्शन का फंक्शन हो रहा है। 5 सेकंड के लिए भी ग्रीन है चलेगा, 5 सेकंड के बाद ये डायरेक्शन रेड और ये डायरेक्शन दूसरा डायरेक्शन येलो होगा, और ये चला। अब ये क्या हुआ, एक लूप, अब ये लूप बैक टू इनिशियल, फिर से यहाँ पे आकर के इधर का ग्रीन बटन, यहाँ का येलो स्टार्ट, है ना, और ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली जो गाड़ी होगा वो गाड़ी अपने आप चलेगा, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन होता है, कितने लोग पूछते हैं कि आप तो एलईडी यहाँ पे चला रहे हैं, गाड़ी तो चल नहीं रहा है। तो हमारा जो इंटेंशन है गाड़ी को चलाना नहीं है, क्योंकि गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, जो गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर होता है वो। लेकिन वो ड्राइवर कंट्रोल किससे होता है, ये जो एलईडी जल रहा है उस एलईडी को देख करके वो अपने माइंडसेट को कंट्रोल करता है कि वेदर शुड आई मूव और शुड आई स्टॉप और शुड गेट रेडी, राइट। तो इसीलिए ये हमारा ड्राइवर के लिए ये एलईडीज इंडिकेटर है, कंट्रोलर है। ये जैसे जैसे जलेगा, जो इंडिकेशन देगा उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर मतलब रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो पहला एक किट ये हुआ ट्रैफिक लाइट कंट्रोल जो बनाए, और दूसरा एक किट हमने स्टूडेंट से बनवाया, जो दिखने में तो वैसा कुछ फैशनेबल नहीं है, बट काफी मतलब कमाल का चीज है और काफी यूजफुल है। जो हमारे ये जो किट है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स किट का, जो अंशुमन के द्वारा दिया गया है। इस किट में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये डिजाइन किया। अब ये डिजाइन क्यों किए, क्योंकि इससे पहले हम लोग जब जमशेदपुर में थे तो एक किट पे हम लोग काम किए थे फेस्टो का। फेस्टो रिनॉन्ड कंपनी है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, उसका जो डिवाइस था काफी ही अलग और उम्दा किस्म का था, जो इसमें हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को कुछ ऐसा बनाना चाहिए। स्टूडेंट से बात करके उनके सामने हमने अपना एक आइडिया रखा, स्टूडेंट बोले कि सर हम लोग करेंगे इस पे काम।
तो स्टूडेंट सब इस पे मिल करके काम किए हैं। और ये कुछ नहीं, ये जस्ट एक रिले बॉक्स है, मल्टीपल पोर्ट्स का एक रिले बॉक्स है जिसमें कि मल्टीपल ऑपरेशंस एट ए टाइम हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इस रिले बॉक्स में एक रिले का एक ही कॉन्टेक्ट है, तो एट ए टाइम हम लोग एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं रिले से। जबकि क्या होता है कि जब सर्किट बनाते हैं तो एक रिले इंटाइटेड है मल्टीपल ऑपरेशन करने के लिए, वो चीज हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते थे। और अगर वो चीज कर भी पाते थे तो क्या होता था कि सेम टाइमिंग में 2 रिले को ऑन करना पड़ता था, जो भी फीजिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा रिले कंज्यूम हो रहा है। तो हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, रिले बचना भी चाहिए और मल्टीपल ऑपरेशन के लिए भी यूज होना चाहिए, जो हमारा सॉल्यूशन ये बॉक्स देता है, जो हमने स्टूडेंट की मदद से यहाँ पे हम लोगों ने बनवाया है। यही 2 किट फिलहाल अभी हम लोग के पास है। थैंक यू, धन्यवाद।